भाई बुरे नहीं, बहुत बुरे दिन आ चुके हैं टेक के लिए। अगर आप लेटेस्ट टेक खरीदना चाहते हो, भाई बहुत बुरा वक्त आ चुका है। सारी चीजें महंगी हो रही हैं। आप आईफोन उठा लो या नेटफ्लिक्स उठा लो, हर जगह महंगाई की मार बड़ी खतरनाक है। भाई आपको डॉलर और रुपए का सीन तो पता ही होगा, वो एक अलग खेल चल रहा है भाई। तो और वॉर चल रही है वो अलग से, मेमोरी की शॉर्टेज हो रही है वो अलग से। यानी कि भाई कहीं मत छोड़ो, हमें कहीं मत छोड़ो, मारो जिंदा मत छोड़ो, जिंदा मत छोड़ो सालो। वो डायलॉग है ना, वो सही होता आ रहा है। सबसे पहले आईफोन की बात करते हैं, क्या चल रहा है भाई। देखो आईफोन 17 जो है ना, वो उसी प्राइस पर बिक रहा है जो बिकना चाहिए। लेकिन जो पुराने आईफोन है, अगर आप पैसा बचाने के लिए ये सोच रहे हो कि आप आईफोन 15 या आईफोन 16 खरीद लोगे, तो आप गलत हो। क्योंकि यहां पर 5,000 रुपए के प्राइस बढ़ने की बात आ रही है। वो इसलिए कि डिमांड जनरेशन एप्पल ने शायद बंद कर दी है। जिससे क्या है कि जो पुराने मॉडल हैं वो बनाने कम कर रहा है, जिसलिए उन मॉडल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 5,000 तक ज्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। आपको ये मालूम होगी कि दुनिया में जितने भी फोन लैपटॉप ये सब बिक रहे हैं, उनके प्राइसेस वैसे ही बहुत हाई हैं, क्योंकि वहां पर मेमोरी की बड़ी किल्लत हो रही है। तो बनाना भी कम कर रहे हैं पुराने मॉडल। तो पैसे बचाने के लिए पुराना मॉडल खरीदना बंद कर दो भाई, वो बहुत ही घाटे का सौदा है। इंडिया में तो ऑफलाइन स्टोर्स में भी बिक रहे हैं वो, तो उसमें आप पैसे बचाओगे नहीं, वो और महंगे होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत परेशानी आ रही है उन लोगों के लिए जो भाई थोड़ा बहुत पैसा बचाना चाहते हैं और आईफोन भी खरीदना चाहते हैं। सैमसंग गैलेक्सी या नथिंग फोन खरीदना चाहते हो तो भाई यहां पर भी बहुत बुरी हालत है मार्केट में। आपको पता होगा पिछले कुछ महीने से एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी बहुत महंगे मिल रहे हैं। मेमोरी की शॉर्टेज चल रही है, नैंड चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, एआई ने सब बर्बाद करके रखा हुआ है। मतलब यार इतनी बुरी सिचुएशन ना मैंने पिछले 10 साल में नहीं देखी टेक की दुनिया में, बता रहा हूं मैं। चलो बीच में कोविड वगैरह आया था, वो अलग चीज है, बट टेक की दुनिया की बहुत बुरी हालत चल रही है इस वक्त पे। देखो मेमोरी की चिप्स नहीं है तो भाई वो तो फिर सैमसंग नथिंग या कोई भी फोन हो उसमें तो जरूरत पड़ती है। सैमसंग का खुद का जो चिप बनाने वाले जो डिपार्टमेंट है, वो खुद सैमसंग कंपनी को फोन के लिए चिप नहीं दे रहा। नथिंग फोन की भी बहुत बुरी हालत है। बजट वाला जो सेगमेंट था ना एंड्रॉइड का, आपको पता होगा ना, वो खत्म हो चुका है। ऑफलाइन मार्केट तो स्मार्टफोन की वैसे ही खत्म हो चुकी है। इनके दिल से जाके पूछो, जो लोग ऑफलाइन मार्केट जो शॉप वगैरह चलाते हैं फोन की, बड़ी दिक्कत है भाई उनको भी। अब जो वो फोन 12,000 का दिखा करते थे, 12,000 का सेगमेंट खत्म हो गया पूरा फोन का, क्योंकि 12,000 का अच्छा फोन मिल ही नहीं रहा कोई। तो बहुत बुरी हालत है सबको भाई। अब नॉर्मल से नॉर्मल फोन खरीदने के लिए 18,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। इंसान जाए तो जाए कहां फिर, है ना। एंड्रॉइड खरीदता था वो इंसान जो पैसा बचाता था, वो बचा नहीं पा रहा है अब पैसा भाई। और मार्केट ने इसमें 2027 2028 तक रिकवर नहीं होने वाली है। तो चाहे अभी चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन हमारे लिए जो चीजें हैं ना, वो अभी 2-3 साल लगेंगे, उसको और ज्यादा भी लग सकते हैं। 2032 की प्ले स्टेशन की बात करें तो प्ले स्टेशन क्यों पीछे रहे। अगर आप गेमिंग करके कंसोल खरीदना, अब पीसी नहीं बिल्ड कर पा रहे लोग, तो सोच रहे हैं चलो भाई पीसी नहीं बिल्ड कर पा रहे तो GTA 6 आएगा, तो उसके लिए भाई हम PS5 खरीद लेंगे, वो सस्ता पड़ेगा। ग्राफिक्स कार्ड और ये SSD और रैम लगाने से अच्छा भाई पूरा बना हुआ प्ले स्टेशन खरीद लेंगे। तो भाई ये आपका सपना भी टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्ले स्टेशन भी अब शायद साल में दूसरी बार प्राइसेस बढ़ा चुका है। जो प्ले स्टेशन है उसमें शायद $100 यानी कि 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, एंड जो प्रो वाला वर्जन है उसमें तो $150 तक प्राइसेस बढ़ने की बात हो रही है। अगर इंडिया में नहीं बढ़े हैं तो बहुत ही जल्दी, शायद 2 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं, मतलब 1-2 दिन ही रह गए हैं अब तो फिर। तो प्ले स्टेशन खरीदने का भी सपना आपका अब महंगा होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक तो कंपोनेंट की शॉर्टेज है, वॉर चल रही है, ऊपर से मेमोरी की जो चिप्स है उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, मिल ही नहीं रहे किसी कंपनी को। और इसी से तो आपको पता होगा कि जो ये गूगल का पिक्सल 10a आया है, उन्होंने प्राइस तो सेम रखा है, बोल रहे हैं कि भाई नया पिक्सल 10a आया, प्राइस सेम है, बट भाई उसमें इंप्रूवमेंट भी कुछ नहीं है। 9a और 10a को साथ साथ रख लो, कोई बदलाव ही नहीं किया उन्होंने। सेम फोन अलग नंबरों के साथ निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि अलग इंप्रूवमेंट करने के लिए ना रिसोर्सेज है ना तो कंपोनेंट मिल रहे हैं। अगर आप घर में बैठ के, चलो छोड़ दो भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कुछ भी, या हमें डिवाइस नहीं खरीदना भाई, हमें नहीं खरीदना, हमें तो भाई बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करना, वो भी महंगा होने वाला है। अब इसकी जो वजह है ना, ये अलग है। नेटफ्लिक्स ने बेसिकली बहुत लाइव शोज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए लाइसेंस खरीदा है और अपनी जो कंटेंट लाइब्रेरी है उसे और ज्यादा बढ़ाया है। यानी कि नेटफ्लिक्स एक्टिवली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके चलते वो पैसे लगा रहा है, तो पैसे निकालने भी पड़ेंगे लोगों से। उनका जो एड सपोर्टेड वाला है या जो बेसिक वाला है, उसमें भी बहुत ज्यादा पैसे बढ़ाने की बात चल रही है। अभी तक शायद बढ़ भी गया होगा, या अगर नहीं बढ़ाया है तो भाई बढ़ जाएगा। तो जो नेटफ्लिक्स है आपका, वो भी अब महंगा होने वाला है, अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह। तो ये एक अलग परेशानी बढ़ के चली जा रही है। अब ये सोच रहे हो कि भाई चलो लैपटॉप खरीद लेंगे। लैपटॉप कौन सा विंडोज, वो ऑलरेडी सारे महंगे हो चुके हैं। 25,000 का लैपटॉप 35,000 40,000 में मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में।
वो भी आउटडेटेड मॉडल, नया नहीं, आउटडेटेड मॉडल। नए वाली की बात करोगे जो ऑनलाइन बिक रहा है वो भाई 10-15 हजार आपको लगा के ही बेच रहे हैं, जबकि वो मॉडल सस्ते होने चाहिए थे, वो अब बहुत रेट उनके आगे चले जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो चलो भाई विंडोज नहीं खरीदेंगे, हम तो एप्पल का मैकबुक खरीद लेंगे, क्या बात कर रहे हो। अभी जो मैकबुक एयर है उसकी शुरुआत 1,19,000 कुछ से हो रही है, 13 इंच वाला। जो 15 इंच वाला भाई उसकी तो 1,44,000 से शुरुआत हो रही है। चलो ठीक है, नियो बात करते हैं, लेकिन नियो जो लैपटॉप है ना मैकबुक का, ये मेरे हिसाब से 30,000 में लॉन्च होना चाहिए था। ये तो भाई इनको अपना पैसा भी कमाना है, ऊपर से एप्पल का तो आपको पता ही है, ऊपर से कंपोनेंट का भी ये लोग कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं जो भी है, तो आराम से 60-70 खींच दे रहे हैं ये लोग, जबकि इसे 30-35 में लॉन्च होना चाहिए था। मजा आ जाता यार, मजा आ जाता। ये जो विंडोज वाले लोग बैठे हैं ना फालतू में, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, बकवास जो है, इन सबकी बैंड बच जाती है। लेकिन ठीक है, एप्पल को पैसे कमाने इसलिए उन्होंने गया। तो भाई अब मैकबुक एयर M5 खरीदना चाहता हूँ, वो भी बहुत महंगी है अब। और मैकबुक प्रो की तो भाई मैं बात भी नहीं करना चाहता, इतना तो भाई बोलना भी नहीं हम अफोर्ड कर सकते, इतनी महंगी चीजें चल रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि लैपटॉप कह लो, डिजिटल सब्सक्रिप्शन कह लो, आप कंसोल, पीसी, मोबाइल, सब कुछ भाई इतना महंगा है कि भाई बड़ी परेशानी चल रही है टेक्नोलॉजी में। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके तो सपने लगभग टूटते हुए ही नजर आ रहे हैं मुझे। भाई मैं खुद नहीं खरीद पा रहा चीज़ें बड़ी महंगी चल रही है। घर में किसी का फ़ोन अगर जैसे थोड़ा ख़राब होता हुआ दिखता तो भाई डर लगने लगता है कि भाई अब खरीदना पड़ेगा तो बड़ा महंगा आएगा। हालांकि थोड़े बहुत फ़ोन तो रखता हूँ मैं, बट फिर भी यार अब ख़त्म होंगे ना वो भी, तो कभी हमेशा ज़िंदगी भर थोड़ी चलेंगे। मेरा खुद का फ़ोन अभी यार ये था सैमसंग का A33, कौन सा अपडेट आने के बाद बैटरी नहीं चल रही। मेरे घर में बहुत रेडमी के फ़ोन है, रेडमी 13, रेडमी 12 5G है भाई, वो एक चार्ज करते हैं, अपडेट आया उसमें एंड्रॉइड 16 या कुछ का, तो रात को चार्ज करते सुबह तक बैटरी खत्म हो जाती है। अब मैं तो ये सब लोगों को बताता हूँ कि अपडेट नहीं करना चाहिए, अब मेरे घर में परेशानी चल रही, कहाँ जाए, अब खर्च करने पड़ेंगे, मोबाइल अब डबल रेट पे खरीदने पड़ेंगे, ठीक है मजबूरी है। आप लोग भी यही झेल रहे होगे भाई, घर में किसी का मोबाइल ख़राब हो जाता है, बड़ा महंगा मिलता है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इन चीज़ के सॉल्यूशन भी चलो कुछ निकालते हैं, मैं देखता हूँ, है ना, कुछ वीडियोस बनाता हूँ जिसको कम पैसों में अगर कुछ चीज़ हम ले पाएँ। चलो ठीक है, जो भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।